मैं सीधे इस वक्त अशोक सिंघल के पास, उनके साथ थावरचंद जी हैं, तो हम जरा पूछा जाए किस किस रूप में कार्रवाई होगी, क्या क्या होगा, कैसे ऐलान करेंगे, और ये खुश है कि नहीं है भाई? बिल्कुल बिल्कुल प्रसून, मैं यही थावरचंद गहलोत जी का ही वेट कर रहा था। सबसे पहले नेता हैं और आज के इलेक्शन ऑफिसर हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, यहाँ पहुंच गए हैं। पूरा तैयारियां, ताजपोशी की तैयारियां तो हमने आपको दिखाई, इनसे भी पूछते हैं। थावरचंद जी, सबसे पहले तो पासा पलट गया, राजनाथ जी नितिन जी की जगह हो गए, पहला कमेंट तो इस पे चलूंगा आपको। देखो, जहां संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत चुनावी व्यवस्था है, वहां इस प्रकार के विचार विमर्श और चिंतन होते रहते हैं और अंतिम निर्णय फिर जो होता है वो चुनाव में सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां हर समय अवधि में, अर्थात प्रत्येक 3 वर्ष के कार्यकाल के समय, स्थानीय इकाई से लेकर के राष्ट्रीय इकाई तक के अध्यक्ष का चुनाव होता है और ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत होता है। और जहां चुनावी व्यवस्था है वहां विचार विमर्श, चिंतन और ये सब चुनाव के पहले तक जारी रहता है। अब आज 10 बजे से 11:30 बजे तक उम्मीदवारी के लिए नामांकन का समय हमने तय किया है। 11:30 से 12 जांच होगी और 12 से 12:30 के बीच में नामांकन वापसी का समय होगा। एक नाम होने की स्थिति में हम निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर देंगे, अन्यथा चुनाव की तिथि दे देंगे। राजनाथ सिंह का अध्यक्ष बनना तय है, उसमें कोई चुनौती, कोई सवाल नहीं है। अब मैं इस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि 10 से 11:30 के बीच में जो नामांकन का समय है उसका इंतजार कीजिए। थावरचंद जी, एक सवाल बड़ा उठता है, कल अचानक जो घटनाक्रम बदला, नितिन गडकरी के सेकंड टर्म को लेकर कोई सवाल नहीं था, लेकिन अचानक क्या हुआ? क्या ये पूर्ति कंपनियों से जुड़े जो मामले कल जांच हुई उसको लेके ये पार्टी ने फैसला किया कि अब राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाना चाहिए? चुनाव अधिकारी के रूप में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा और कह चुका हूं कि जहां चुनावी प्रक्रिया का प्रावधान है संविधान में, इस प्रकार के विचार विमर्श रहते हैं, होते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकलते हैं। नहीं, पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी है थावरचंद जी, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है, पार्टी के सीनियर। अशोक सिंघल इनसे ये पूछिए, अशोक सिंघल इनसे एक जानकारी लीजिए कि अगर एक ही नॉमिनेशन होता है तो क्या ये उस जल्द 11:30 बजे ही ऐलान हो जाएगा? क्योंकि तब तो जांचने परखने की कोई बात नहीं है। अगर एक ही नॉमिनेशन होता है तो ऐलान जल्दी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थावरचंद जी, ये बताइए, अगर एक ही नॉमिनेशन आता है, एक ही दावेदार आता है, तब तो 11:30 बजे घोषणा कर सकते हैं, उसमें तो फिर वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक ही नाम विड्रॉल समय में हमको सूचित करेंगे कि मैं नाम वापस नहीं ले रहा हूं तो हम कर सकते हैं, तो उसके नहीं तो हमको पूरा समय देना होगा। जी जी, हाँ। तो हम ये मानकर चले ना 11:30 बजे हो जाएगा ऐलान? बिल्कुल बिल्कुल, इनका यही कहना है 11:30 बजे ऐलान हो जाएगा और राजनाथ सिंह का ही ऐलान होगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि किसका ऐलान होगा। मैंने पहले कहा आपको और फिर कह रहा हूं कि 11:30 बजे तक आप इंतजार करें कि कौन उम्मीदवार। अच्छा, एक सवाल हो रहा है थावरचंद जी, आज आप औपचारिक घोषणा कर देंगे, लेकिन फाइनल जो स्टैंप लगेगी वो बीजेपी काउंसिल की जो बैठक होगी पूना में इस बार हो रही है, उसमें विधिवत तौर से जो एक परंपरा रही है बीजेपी की, उसमें किया जाएगा। आज घोषणा हो जाएगी, लेकिन उसमें फाइनल जो काउंसिल की बैठक होती है उसमें मोहर लगेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधान की मंशा अनुसार जहां निर्वाचन कार्रवाई होती है वहां इस प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। नॉमिनेशन होने के बाद ऐसा होता है, परंतु लंबे समय से ये परंपरा चल रही है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन होगा और उसमें भी इसकी पुष्टि हो जाएगी। थावरचंद जी, एक चीज बताइए, अब राजनाथ सिंह के आने से क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, चुनाव अधिकारी के रूप में चुनाव अधिकारी भाई, इसका उत्तर देना आवश्यक पार्टी नेता के रूप में बताइए ना। मैं फिर कहूंगा आपसे कि इन सब विषयों के बारे में मैं, पार्टी अधिकृत करेगी उस समय आपसे बात करूंगा। आखिरी सवाल, चलते यशवंत सिन्हा ने कल नॉमिनेशन पेपर मंगवाए थे, क्या वो भी नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं या पीछे वो नितिन गडकरी जब आ रहे थे तभी भर रहे थे, अब राजनाथ सिंह का नाम आ गया तो वो नहीं भरेंगे? क्या जानकारी आपको? इस संबंध में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि उन्होंने नामांकन पत्र मंगाया है, पत्र भेजा था, मैंने नामांकन पत्र और मतदाता की सूची उनके पास पहुंचा दी है। उसका वो क्या करने वाले हैं उनसे बात कीजिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रसून, साफ तौर से थावरचंद गहलोत जी कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा ने पेपर जरूर मंगवाए थे, लेकिन वो क्या करने वाले हैं। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक वो नितिन गडकरी अगर नॉमिनेशन फाइल करते तो वो भी अपनी दावेदारी रख सकते थे, लेकिन जैसे कि राजनाथ सिंह के नाम पर सहमति बनी है पार्टी में, तो वो अब नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे।